भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि मतदान बिल्कुल पारदर्शी हो, निष्पक्षता से हो। इसके लिए डोर टू डोर जाकर जो वोटर हैं, जो असली वोटर हैं, उनकी पहचान की जाएगी और जो नकली वोटर हैं उनकी भी पहचान की जाएगी। अब देखिए, वैसे तो ये फैसला बड़ा अच्छा है, लेकिन इस फैसले से कुछ लोगों को खुशी भी है कि हाँ भाई चुनाव बहुत बढ़िया से होगा, और कुछ लोग को दुख भी है कि वो स्पेशल जो तबका है उसको टारगेट करने के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें दो सवाल उठता है कि आखिर असली वोटर की पहचान जब हो रही है तो इससे दिक्कत क्या है, और दूसरा सवाल ये कि आखिर क्या सच में कि वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ी होती है। तो शुरुआत जो है वहीं से करते हैं। भैया ये बताइए कि क्या सच में वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ी होती है कि फर्जी वोटर जो है वो ढेर सारे रहते हैं वोटर लिस्ट में? देखिए, गड़बड़ी का जहाँ तक सवाल है, हाँ। तो गड़बड़ी तो यहाँ तक होता है कि जब वोट पड़ता है तो शाम को प्रकाशित होता है कि इतना लाख वोट पड़ा, और वही 2 दिन के बाद वो ज्यादा वोट पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है वो। हाँ, इस तरह से भी गड़बड़ी होता है। लेकिन फर्जी और असलियत वोटर का जहाँ तक बात है तो वो तो जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि उसका जांच पड़ताल कर सही लोगों को। क्या लगता है, क्या ये असली वेरिफिकेशन की जरूरत है असली वोटर की? हाँ, एकदम सही है। तो इसका फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? विरोध कर रहा, गलत पकड़ाएगा तब ना। हाँ। विरोध नहीं करना चाहिए। क्या भैया अभी भी नकली वोटर है क्या? वोटर लिस्ट में नकली लोग नाम जुड़वाते हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ देखें, एकदम घोटाला करके सरकार बना लिया। हाँ, घोटाला करके सरकार बना लिया जो ना। करना चाहिए लेकिन सही से करे। सही से करे। तो चुनाव का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड बनवा लेते हैं, इलेक्शन कार्ड बनवा लेते हैं, ये तमाम तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है, जाली डॉक्यूमेंट होता है। और हमारे आसपास के भी साइबर कैफे के कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी से पैसे लाके लालच में जो है उनका डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। ये मुद्दा दलगत आधारित ये मुद्दा बना रहे हैं। मूल चीज है कि लोग यहाँ बिहार में पलायन कर लोग रोजगार के लिए अदर स्टेट गए हैं, जिसके चलते वहाँ वोटर लिस्ट में तो यहाँ नाम है, लेकिन बहुत 10 साल 20 सालों से लोग अदर स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ आधार कार्ड बनाकर वहाँ निवास कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोग वोट यहाँ नहीं देने आते हैं और यहाँ वोट पड़ जाता है। इसलिए ये मुद्दा जो सरकार निर्वाचन आयोग लाए हैं कि फर्जी वोटर को ट्रेस किया जाए। और कुछ मुद्दा, ये मुद्दा खासकर सीमांचल में कोसी, कटिहार, पूर्णिया और सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा, वहाँ अधिकांशतः लोग मजदूर क्लास के निवास करते हैं और बाहर जाकर बस गए हैं, जिसका वोट तो यहाँ वोटर लिस्ट में भी नाम है और वहाँ दोहरीकरण और अदर स्टेट में वोटर लिस्ट में नाम है। भैया जो बोल रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? एकदम सच्चाई, एकदम सच्चाई है कि यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिए। हाँ, जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया, यहाँ फुल हो जाता है, वहाँ भी देते हैं वोट, यहाँ भी देते हैं वोट। अच्छा चलिए, वोट तक तो हमको लगता है ये सीमित रह जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो हमको लगता है कि सरकारी योजनाओं का भी गलत उपयोग होता होगा कि यहाँ भी फायदा ले लेते होंगे और यहाँ वहाँ भी। हाँ, यहाँ भी फायदा ले रहे हैं, वहाँ भी फायदा ले रहे हैं, यहाँ भी अनाज उठा रहे हैं, वहाँ भी अनाज उठा रहे हैं। फायदा भी, नौकरी यहाँ भी है, वहाँ भी है परिवार का, और फर्जी बना के खुला है। अच्छा, तो क्या ये जो फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन का कि डोर टू डोर जाके जो असली वोटर हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये सही है? एकदम सही है। इसका विरोध भी कहीं कहीं से हो रहा है, कहीं तो गलत विरोध कर रहे हैं। सही इलेक्शन कमीशन क्या है कि खुला फर्जी वोटर को नाम हटाइए। यहाँ खुला रहता नहीं है, कहीं और रह रहा है, यहाँ वोट पोल हो जाता है, वोट भी कभी कभी पड़ जाता है। हाँ, बोगस वोट दे ही देता है, करता है। तो क्या वैसे लोगों का नाम काटना चाहिए वेरिफिकेशन करके? जरूरी काटना चाहिए। कौन सच्चा वोटर है और कौन झूठा वोटर? हाँ, जरूरी काटना चाहिए, फर्जी वोटर का नाम काटना ही चाहिए। एगो चुटकुला कहा जाता है कि इलेक्शन का जब समय आया तो एगो चाचा जी जो है वो इलेक्शन जो ऑफिसर वहाँ पे लगा हुआ था, जो सबको वोट दिलवा रहा था, तो उसके पास गया। अब बोला कि भैया सुमित्रा देवी आई थी क्या? तो बोली कि हाँ आई थी, तो थी, वोट देके चली गई। तो बोलिए देखिए ना, 5 साल पहले मर गई है, 5 साल से इलेक्शन में आती है, अब वोट देके चली जाती है, हम ही हैं, तब जब पहुंचते हैं तब तक वो निकल लेती है। तो हम उसी से अभी मिलने आए हैं कि वो आई है कि नहीं फिर से। तो ऐसी कितनी सुमित्रा चाची जो है, बहुत सारी हैं, मरने के बाद
और भी वोट बहुत लेके सारी चली आती है। बहुत सारी हैं, बहुत सारा है अभी तक, बहुत सारे हैं। बहुत सारा है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि जितने फर्जी वोटर हैं तो डोर टू डोर जाके मतलब हर घर में जाके वेरीफाई करेगा कि इतना वोटर का नाम है तो इतना वोटर यहाँ पर बिल्कुल available करना है कि चाहिए, नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और जहाँ पर वोट डलता है वहाँ पर जो गांव के जो मुख हैं वहाँ पर उनको बैठाया जाए कि ये आदमी मेरे गांव के है और ये आदमी जिंदा है, यही आदमी वहाँ पर वोट डालेंगे। ऐसा होना चाहिए बूथ पे जहाँ वोट डलाता है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अच्छा फर्जी वोटर अगर वोट डाल के चला जाता है तो क्या इससे कोई नुकसान भी होता है? नुकसान है नहीं मैम, बिल्कुल नुकसान है। फर्जी वोटर चला जाता है, जिसके पक्ष में उसे खाया जाता है कि वोट नहीं देने का वही वोट डाल देता है। एक ही आदमी दो बार वोट कई डाल। बार क्या होता है कि असली में वोट दिलवा दिया जाता है, उसके बाद जितना फर्जी वोटर बचते हैं उसका कोई एक पार्टी फायदा उठा लेती है। बिल्कुल जो सत्ता में वो उठा लेता है। अभी भी चुनाव आ रहा है तो IAS IPS DMSP ट्रांसफर हो रहा है, चुनाव के माहौल है। आई सब DMSP चलाता है स्टेट को। सरकार किसका बनेगा हम भगवान थोड़े हैं, लेकिन बताते हैं जो फायदा सबसे ज्यादा अभी कांग्रेस उठा रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस उठा रही है इसका कांग्रेस फायदा। कैसे उठा रही है? बहुत जितना बांग्लादेश से रोहिंग्या सब आई है, सब बांग्लादेश से जितना सब कांग्रेस उसका फायदा उठा अभी रही है। विरोध भी कर रही है कि डोर टू डोर जाके जो है ये वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वही तो उसी को फायदा हो रहा है, इसलिए बोल रही है नहीं होगा। अच्छा बात है कि और अच्छा बात है कि अगर नोटिफिकेशन हो जाता है फर्जी वोटर का, तब वो जो कांग्रेस का ये मुद्दा है कि वो चुनाव होता है तो वो हम जीत गए तो बहुत बढ़िया बात है, विपक्ष जीत गया तो अच्छी बात नहीं है। तो अब तो ये उसका नहीं तो मशीनी है कि जहाँ उसका जौन सा राज्य में उसका मतलब सरकार बन गया वो मशीन अच्छा है। कहते हैं कि एक दो राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि किसी को शक नहीं हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस जनता को बेवकूफ बनाने। देखिए विरोध करने का उनको कारण है, विरोध करने से उनको फायदा है, क्योंकि जो फर्जी वोटर है वो उनके ही पक्ष में वोट देंगे। इसीलिए वो चाहते नहीं है कि डोर टू डोर विजिट हो और डोर टू डोर वेरीफाई हो कि फर्जी वोटर कौन है नहीं है। ठीक है, क्या तो फर्जी वोट बैंक सच में तैयार किया जाता है? बिल्कुल तैयार किया जाता है। आप देखिए दिल्ली से लेकर के आसाम से लेकर के बंगाल में आपका क्या हालत है, केरल में क्या हालत है, सब जगह रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि हमारे बिहार में, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, बंगाल तो खैर इस बात के लिए बदनाम ही है कि वहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या बसे हुए हैं। हमारा जो सीमावर्ती इलाका है, कोसी वाला इलाका जो है, उसमें चले जाइए तो उसमें भी कहीं कहीं पे ये दिक्कत है। लेकिन क्या बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी कहीं पे आपको इस तरह के लोग दिखे हैं जो फर्जी तरीके से रह रहे हैं, फर्जी तरीके से घूम रह रहे हैं। आप किसी भी मार्केट बाजार में जाइए, भीख मांगते हुए किसी भी तरह से झुग्गी झोपड़ी लगा करके जहाँ तहाँ बसे हुए हैं, वो लोग क्या है, रोहिंग्या ही है। विरोधी का काम है कि विरोध करना, विरोध करने दीजिए। अब लोकतंत्र में कभी ईवीएम खराब है तो ईवीएम में निकल गया, तो कभी अब वोटर पर आ गया, अरे प्रश्न लगा रहे हैं लोग। हमारा कहना है कि लोकतंत्र में जो भी काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या बिहार सरकार का काम हो रहा है या केंद्र सरकार से जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल सही होगा, सही मापदंड पर होगा। कांग्रेस का एक ये आरोप है कि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ऐसा डोर टू डोर वेरिफिकेशन का काम कांग्रेस का वोट है ये नहीं है बिहार में, तो डोर टू डोर हो रहा है तो क्या उसको दिक्कत है? तो होने पे खड़ी तो है ना आरजेडी वोट है, तो समर्थन में तो वोटवा रहेगा तब ना, इसलिए सांप लौट रहा है छाती पर, तब क्या कीजिएगा? अच्छा ये बताइए भैया कि इलेक्शन कमीशन अब हर आदमी के दरवाजे पे जाएगा, असली वोटर और नकली वोटर दोनों का पहचान करेगा, तो ये फैसला सही है कि गलत है? देखिए असली वोटर नकली वोटर के पहचान करना तो फैसला सही है, लेकिन अखनी सरकार जो है जो नकली वोटर पर है। नीतीश जी के बारे में क्या है, बीजेपी अगर नीतीश जी के जोर मिल जाते हैं तो विकास पुरुष हैं, अगर हट जाते हैं तो यह भाजपा गली गली घूम के कहता है विनाश पुरुष है। ये पता है, तो जैसे अभी आरजेडी कर रही है ना जी, अभी मिल जाएंगे तो चाचा हमारे अपने हो जाएंगे। तो आरजेडी अभी अलग है तो देखिए कितना देखिए बने हुए हैं आरजेडी तो दिखा दिया। तेजस्वी जी के बल पर 1100 किया गया वृद्धा पेंशन, 20 साल से क्यों न कर दिए थे ये लोग? हाँ जी, हाँ जी, तेजस्वी जी मुद्दा उठाए, मजबूर इन लोग के करना पड़ा है और करना पड़ेगा। साल में पहले 20 साल नीतीश जी सरकार में थे तो 1100 क्यों नहीं किए बताइए? 17 महीना। हाँ
17 महीना 11 महीना पहले थे तो क्यों नहीं किए? आज तेजस्वी जी के अथी से कर दिए क्या? आज तेजस्वी जी के बिना पूछे हुए नीतीश जी क्यों नहीं कर दीजिए? तेजस्वी जी लालू जी आए तो भैया अभी दियारा में को जो पुल बना है देख रहे होंगे गंगा सेतु, हाँ, 6 लाइन क्रेडिट ले रहे हैं कि तेजस्वी ये बनवा दें। सही बात है। इसमें कोई सरकार रोड नहीं बना, वो पुल बनवा दिए। जितना काम विपक्ष में मतलब उप मुख्यमंत्री रहते हुए में करें, अगर सत्ता में आ जाएंगे तो कितना करेंगे? ये लोग जो भी काम हो रहा है। तो फिर ये बताइए कि ठीक है सत्ता में रह के बिल्कुल सही बात है कि किसी को मौका मिलेगा तो काम करवे करेगा, लेकिन फिर फर्जी वोटर से क्यों डर है? अगर मान लीजिए असली वोटर नकली वोटर की पहचान होती है तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो विरोध इसलिए कर रहे हैं, आप हर एक जगह हवा सुने होंगे। दिल्ली में फर्जी वोटर के बल पर बीजेपी सत्ता में आए, सत्ता में आने था तो कहे कि कोई के जुंगी झुपड़ी नहीं उजारेंगे, आज एक तरफे से उजार रहे हैं। सत्ता में आना था कहे कि 2500 रुपया जो है हम देंगे, आज 500 भी हुआ नहीं मिल रहा है। जो अवैध रूप से रह रहे हैं, अच्छा जो अवैध रूप से रह रहे हैं या मान लीजिए जिन पे आरोप है कि वो रोहिंग्या हैं, तो क्या उनको उजाड़ना सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? गरीब के किसी उजारना गलत है? आप उजारिए तो उसको व्यवस्था पहले कर दीजिए। उसको उखाड़ के बिगेगा कहे नहीं? गलत बात आप बोल रहे हैं। चुनाव खत्म है तो नहीं है, उसको उखाड़ के कहे ना बिगा जाए? क्या बात बोल रहे हैं? अगर गरीब है तो उनको नहीं क्यों नहीं? मानव है कि नहीं? उनमें प्राण है कि नहीं? तेजस्वी जी बुरे हैं फिर इनके नजर में? देखा न दिए जी, तेजस्वी जी जितना काम किए सत्ता वाला कभी किए हैं क्या? उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख के नौकरी दिए ना जी, वो मापदंड बनाए तब न इनको सूझा। मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री बनते हुए वही न बताए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। कितना दिन से नौकरी दे दिए थे? ये बताइए कि आप लोग भी वोट देने जाती होंगी तो वोटर लिस्ट जब आता होगा तो उसमें बहुत सारा फर्जी वोटर का भी नाम रहता है। रहता है। अभी हुआ है कि फर्जी वोटर का नाम काट दिया जाएगा। फर्जी वोटर जो है उनके घर पे जाया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वोट डालने वाले जो लोग हैं वो असली है कि नकली है, और अगर जो नकली निकलेगा उसका नाम काट दिया जाएगा। वो तो बात सही है। तो वो सही है कि गलत है? सही है। वो फैसला सही है कि गलत? वो तो सही है। और वो जो है पहचान करेगा कि जो वोट डाल रहा है वो असली है कि नकली है। नकली है। अगर नकली निकला तो उसका नाम काट दिया जाएगा। काट जाए तो वो बात तो सही है। हाँ। वो सही है कि नकली रहेगा तो क्यों डालने देगा दोबारा? नकली रहेगा तो बार बार डालेगा। असली रहेगा तो हम एक बार डालेंगे। अच्छा ये होता है क्या कि सच में नकली वोटर होते हैं? जी होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है उससे केवल आप वोट नहीं डालते हैं। तक वोटर लिस्ट शुद्ध ही नहीं हुआ है। हाँ। नाम किसी और का है, वोटर लिस्ट में पिक्चर किसी और का है, फादर नाम कुछ है, माता नाम कुछ है। भैया हमरो उमरवा कभी 92 साल लिख के भेज देता है। क्या फर्ज है? समझ नहीं आता है कि भाभी कहलाए कि दादी कहलाए कि चाची कहलाए। 92 में तो दादी कहलाइएगा, भाभी तो नहीं कहलाइएगा। पर दादी भैया तो उसको शुद्ध करवाइए वोटर नहीं पर्चिया जो देता है ना उसमें गड़बड़ा देता है ना ओरिजिनल वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ है। उसमें भी गड़बड़ उसमें भी गड़बड़ है। पक्ष है वहाँ फर्जी वोटर पर रोक ले गए। जहाँ सत्ता पक्ष के वोट चल रहा है वहाँ बिना चेको गिरने दो, दबा के आओ, जाओ दबा के आओ। एक बात बताइए कि अभी झारखंड में जो सरकार बनी है तो क्या वो फर्जी वोटर के दम पे बनी है? नहीं, झारखंड में तो ओरिजिनल, पर झारखंड तो सिखा दिया मोदी जी के और भाजपा। झारखंड में अब आपको एक बात बताते हैं, झारखंड में ब्रॉड लेवल पे धर्मांतरण होता है, सुने हैं ना? वहाँ पर जो है वो चापाकोल पर जो है लोग बदल जाता है, चापाकल गड़वा के जो है अपना धर्म बदल लेता है। लेकिन वहाँ नहीं बदला है अबरी सिखा नहीं, अबरी नहीं बदला, अबरी सिखा दिया। बदल देगा उतार के पादरी वाला अबरी नहीं चलने दिया, कोई जादू नहीं। अच्छा ये बताइए वोट डालने जाते हैं आप लोग तो उधर भी फर्जी वोटर होता है? फर्जी वोटर रहता है? फर्जी वोटर से होने नहीं, फर्जी वोटर नहीं। अभी फर्जी वोटर का नाम काटने के लिए कह रहा है कि फर्जी वोटर जितना है सबका नाम कट जाएगा। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। नहीं, इसमें तो कोई पक्षपात नहीं होगा। जगह आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आप सही वोट दीजिएगा, इससे कोई पक्ष और विपक्ष की बात है नहीं। अच्छा ऐसा होता है क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं कई बार अलग जगह से आके या अलग देश से भी आके यहाँ पे नकली डॉक्यूमेंट बना के रह रहे हैं? कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट तो बना के रहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड फर्जी बना के रहते हैं। उद्देश्य क्या ऐसा होता नहीं होता कि ये मुद्दा है इलेक्शन का, कमीशन है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं, तो आके इलेक्शन। अच्छा ये बताइए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते किस लिए हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं यहाँ का लाभ उठाने के लिए, भारत का लाभ उठाने के लिए, जो मतलब आपका और हमारा अधिकार है, वो अधिकार छीनने के लिए, अधिकार है वो अधिकार छीनने के लिए 20 लोगों में बटेगा। हाँ। तो इससे तो एक अगर मान लिया जाए कि हम इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के पहले की भी बात करें तो ये तो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद
दोनों ये नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, दोनों नुकसान तो अगर मान लीजिए फर्जी वोटर को अलग कर दिया जाता है तो क्या ये हमारे और आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा? फायदा ही नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध तो गलत का, जो दो दल का आदमी है, जो कभी इधर कभी उधर, तो बात की बात। अलग दल का आदमी कुछ तो बोलवे करेगा, है कि नहीं? कर रहे हैं, करने दीजिए, वो क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है। जो चोर है वो चोर रहेगा, जो सीधा रहा सीधा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, देखिए कि इससे क्या लगता है भैया, अगर मान लीजिए फर्जी वोटर को हटा दिया जाता है तो क्या इससे सच में इलेक्शन पर कोई अच्छा असर अच्छा राजनीति होगा और अच्छे लोग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जितने चोर हैं साइड हो जाएंगे। आपको क्या लगता है भैया? सही बात है। इलेक्शन कमीशन अगर फर्जी वोटर को छांट के अलग कर देता है तो इसका चुनाव पर सार्थक असर पड़ेगा या फिर निरर्थक चला जाएगा? इसका सार्थक हो जाएगा, अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए भैया कि आखिर जो नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो वोटर लिस्ट में अपना नकली तरह से नाम जुड़वाते हैं, क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ होता है? वो लोग भी जुड़वाते हैं नाम कि वोट बैंक बढ़ जाए? हाँ, क्या कह रहे भैया? राजनीतिक पार्टी का ही हाथ होता है, वही लोग जुड़वाते हैं अपने जीतने के लिए, अपने फायदा के लिए। ठीक है ना, इसमें सरकार जो है उनको निश्चित रूप से जांच करना चाहिए और जो सही है उसको सही होना चाहिए। अच्छा भैया, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ नागरिकता कानून आया था, जिसका बहुत सारे लोग बहुत विरोध किए थे कि नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरे पास प्रमाण नहीं है तो हम क्या नहीं यहाँ पे नहीं रहेंगे? तो उस समय बताया गया था कि बहुत सारे लोग जो बाहरी आके यहाँ बसे हुए हैं उनको छांटने के नजरिए से ये किया जा रहा है। उसमें बहुत लोग विरोध भी किए थे। नागरिकता का तो होना ही चाहिए जांच, मतलब नागरिकता का जांच होना चाहिए, अच्छा बात है। सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। नगर परिषद में भी, बख्तियारपुर नगर परिषद है, यहाँ भी चेयरमैन साहब या जो भी पूरा नगर का विकास कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, देखिए सरकार किसी की भी रहे, लेकिन वोटर जो है भैया उसकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं, कि असली वोटर कौन है और नकली वोटर कौन है पूरे का। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि जहाँ वोटिंग करते जाते हैं वहाँ पर फर्जी वोटर आता है क्या वोटर लिस्ट में? वोटर लिस्ट में नहीं आता। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर नहीं है? क्या भैया आप लोग की तरफ वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर दिखता है? नहीं। वाह, तो बढ़िया बात है। नहीं तो कोनो जगह पे देखते हैं कि 15 साल पहले जब बूढ़ा मर गए, वो बूढ़ा का वोट नाम पे पड़ रहा है। कहाँ पर रहा है? खत्म हो दिया, नहीं होता है। नहीं, मशीनवा आने पर खत्म हुआ है कि मशीन आने पर हो, मशीनों आई तो पहले नहीं होता। अच्छा, देखिए कि मशीन आने से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो तो सुलझ गई, क्योंकि मशीन आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से होने लगी। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी भी है कि डॉक्यूमेंट से आराम से छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, या बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया, जिन्होंने वोटर ID कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया, उनके साथ ही बड़ा मुसीबत हो जाता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। क्या भैया वोटर लिस्ट में नाम जिनका है, अभी जो भी वोटर हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि जितने फर्जी वोटर हैं उन सबका नाम कटेगा, उन सबका पहचान किया जाएगा, और जितने असली वोटर हैं उनका नाम रहेगा, अब फर्जी वोटर को हटा दिया जाएगा। ये फैसला सही है कि गलत? सही बात है। सही में फर्जी रूप से अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हैं क्या लोग? बनाते हैं, यदि बना हुआ है तो उसको हटाना चाहिए। हाँ। यदि है, मान लीजिए कोई मर गया है बेचारा आदमी, तो वोटर नाम पे दूसरा आदमी वोट डाल के चल जाता है। नहीं, जो मर गया तो उसको तो हाथी हो वेरीफाई तो होना चाहिए। वेरीफाई होना चाहिए ना, होना चाहिए। मैंने हर 5 साल पर जब भी चुनाव आए तो उसके पहले वेरीफाई होना चाहिए कि नहीं? वेरीफाई होना चाहिए। पिछला साल कितना वोट दिया था, इस साल कितना वोट दिया है कि नहीं? तो अभी देखिए कि अगर हम अभी की बात करें तो जितने सारे वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उनका जितना कागज होता है वो चेक किया जाता है, जितना उनका डॉक्यूमेंट होता है वो वेरीफाई किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बड़े पैमाने पर देखते होंगे कि साइबर कैफे से नकली ढेर सारा पेपर बरामद हुआ, नकली डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, साइबर कैफे पे छापा पड़ा, इस तरह की खबरें आप देखते होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो आखिर किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, वो कभी जरा आप ध्यान से देखिएगा, या ध्यान से अगर कहीं खबर दिखे तो उसको पढ़िएगा कि वो डॉक्यूमेंट होता क्या है। वो फर्जी डॉक्यूमेंट वो होता है जिसके आधार पर लोग वोटर ID कार्ड बना लेते हैं और उसके बाद नकली तरह से वोटिंग करते हैं। भैया बहुत सारा इलेक्शन आता है तो हम लोग देखते हैं कि नकली डॉक्यूमेंट वाला जो है वो वोट कर रहा है ना, फर्जी वोटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या ऐसे फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए, उनको छटाई होना चाहिए? छटाई होना चाहिए। हाँ, क्या कि इलेक्शन कमीशन अब बोल दिया है कि जितना फर्जी वोटर है उन सब का नाम काट देंगे। नहीं, काटना जरूरी है। हाँ, जरूरी है के लिए समाज में बहुत दिक्कत है। अगर फर्जी देता है और ओरिजिनल को देने नहीं देता है, फर्जी जाकर जनहूं तरह से आदमी आके बस के अपना वोटर ID कार्ड बनवा लिया है। हाँ, वो तो बहुत है। वो ऐसा है क्या भैया कि जने तने से आके
अब बस गया है, वोटर आईडी कार्ड अपना बना लिया है, साले साल से वोट दे रहा है। तो ये रहा। ऐसा है क्या भैया बिहार में? अब होता तो है ये है, जैसे कहाँ सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई एक्शन कोई लेता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, अगर आप अभी की खबर हम आपको बता दें तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि डोर टू डोर उनके ऑफिसर जाएंगे और देखेंगे कि कौन फर्जी वोटर है और कौन असली वोटर है। उनकी पहचान करेंगे और जो असली वोटर रहेंगे वो ठीक है, जो फर्जी वोटर रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस फैसले का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फैसला तो सब बहुत बढ़िया लेता है, एग्जीक्यूशन कहाँ है? कोई एग्जीक्यूट कर पाता है? एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, एग्जीक्यूट तो करना ही चाहिए, लेकिन होगा नहीं, मैं आपको गारंटी करता एक हूँ। बात बताइए कि ये होगा जो नहीं। फर्जी वोटर हैं, ये जो फर्जी वोटर हैं, इनसे नुकसान क्या होता है? ये नुकसान क्या सीधा होता है? देखिए, फर्जी वोटर डेमोक्रेसी को मतलब खंडित करते हैं, खोखला करते हैं। हमको पता है कि मुझे इसको वोट देना है, इसको इधर करना है। जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे बिहार से इंजीनियरिंग करना था, पर कोई कॉलेज नहीं है। पढ़ के नंबर ला के अगर जो आप कॉलेज खोजिएगा तो यहाँ जाइएगा तो बोलेगा कि ना प्लेसमेंट है ना कुछ है, तो क्यों करें इंजीनियरिंग? हम अब उसको देख के कोई अच्छे पार्टी को वोट देंगे, लेकिन उसी पार्टी जो खराब पार्टी जो कोई भी पार्टी को नहीं कर रहे हैं, उसके मतलब 10 आदमी जाके फर्जी वोट दे दिया। ये क्या मतलब है? ये डेमोक्रेसी खोखला कर दिया। पार्टी के आदमी ही नहीं केवल भैया, कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बसाया जाता है, ऐसे लोगों को मतलब परमिट दिया जाता है ताकि आप हमारे को रूलिंग, दबाई के ये बेसिकली रूलिंग पार्टी जिसके पास पावर है या फिर जो भी कोई दबंग आदमी है, वहाँ गया 10 आदमी को अपना बसा लिया कहीं से बुला के और उसको जाके नकली वोटर आईडी कार्ड बना के वोट दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी रोहिंग्या मुसलमान जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रोहिंग्या मुसलमान जो है वो उनको उजाड़ने पे सरकार तुली हुई है, जो शेल्टर होके आए हैं उनको उजाड़ देना चाहती है, गरीब को उजाड़ देना चाहती है। अभी एक भैया कह रहे थे कि जो शेल्टर लेके आए हैं, मान लीजिए दूसरे ही देश से आए हैं, फर्जी ही रूप से रह रहे हैं, लेकिन गरीब है तो उनको बसने देना चाहिए। गरीब कौन होता है? चलिए कोई गरीब घर में पैदा हुआ, वो खुद मेहनत करे, काम करे, इससे गरीब तो हम भी हैं। हम कहाँ अभी ऑडिट कार्ड में बैठे हुए हैं? मेरा भी देश है, रिसोर्स लिमिटेड है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब बोलिएगा कि गरीब को बुला ले, बांग्लादेश बुला ले, नेपाल बुला ले, हम क्या खाएंगे? वही बात है, क्योंकि देखिए हम क्या खाएंगे? जिस 10 योजनाओं पर हम 20 लोगों का अधिकार है, अगर 5 लोग और हो गए तो फिर वो तो 25 में बटेगा। तो 25 में बटेगा और प्लस वो क्या कर रहे हैं? काम नहीं करेंगे, शेल्टर ले लेंगे, भीख मांगेंगे, ये क्या मतलब है? जैसे रोजगार का ऐसी कमी है, हमको यहाँ रोजगार चाहिए, हमको मिल ही नहीं रहा है। चोरी वोरी के काम चोरी करते हैं, ये करते हैं। हम सबको टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर मैं करना मुश्किल होता है। अब जैसे अब हम किसी को जैसे कोई क्राइम किए, मेरा पूरा आईडी है, सब चीज है, मेरा वहाँ घर है, उसका कहाँ घर है? शेल्टर तोड़ के दूसरा जगह चल गया और उन्हीं को एज ए क्रिमिनल यूज करते हैं सर पॉलिटिशियंस। ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए इन्होंने जो बात बताई है, युवा है और ये बड़ा देश के बहुत बड़े समस्या पे ये प्रकाश डाल रहे हैं। अभी ये जो है खासकर सीमावर्ती इलाकों में आप चले जाएं, हालांकि बिहार में आपको शायद जिस क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग बीचों बीच बिहार में हैं, तो शायद हम लोग को इसका आभास नहीं हो, लेकिन अगर आप सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे तो ये संख्या जो है बहुत ज्यादा है। और कभी कभी जब आप उस पर सोचेंगे ना, डेटा के बारे में आप जब देखेंगे तो आपको चिंता होने लगेगी कि सच में जो हमारा रिसोर्स है उसको कैसे ये लोग बांट रहे हैं या कैसे उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कभी कभी कि सीट जो है, ट्रेन में लोग चढ़ गए, उसका सीट फाड़ के फेंक रहे हैं, तो वो क्या हमारे आपके लोग थोड़ी होते हैं? हमारे आपके बीच के लोग हैं जो बेचारे टिकट कटाते हैं अपने पैसे का और उस पर ट्रेन में चढ़ते हैं, वो कभी सीट नहीं फाड़ते हैं। ऐसे ही लोग सीट फाड़ते हैं जिनका कभी टैक्स से कोई वास्ता नहीं रहा, जिनका कभी सरकार के किसी विषय से या सरकार के किसी योजना से वास्ता नहीं रहा। तो हम तो यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने, जैसा भैया ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर ये काम कर देती है तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ये बीच में रुक जाता है तो भाई गड़बड़ होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये फैसला कर दिया है तो हम और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम हो ही जाएगा। बाकी अगर ये काम हो जाएगा तो शायद बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।